ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम तो गुरुर्कृपा नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तन शंभूतम तम नमामि शनीश्वरम। ओम शं शनीश्वराय नमः। ओम शं शनीश्वराय नमः। नमो नारायण। गुरुवाणी में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और पिछले कई महीनों से मैं आपके साथ में हूं और हर बार खाली दिलासे दिलाने नहीं आता हूं, खाली सांत्वना देने नहीं आता हूं, बहुत कुछ लेके आता हूं और कहता हूं ये करके देखो। हाथ कंगन को आरसी किया, क्योंकि लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। कैसे इस तूफानों से लड़ सके, हर वो साधन जो आपको सक्षम बना सके मैं आपके सामने लेके आता हूं और बताता हूं कि ये कर लो, ये होगा जरूर, लेकिन करना आपको पड़ेगा। प्रयास और प्रार्थना दोनों ही साथ रखनी पड़ती है, जिंदगी तभी सफल हो सकती है। खाली प्रार्थना से कुछ नहीं होता और खाली प्रयास से कुछ नहीं होता। प्रयास और प्रार्थना दोनों जब समानांतर चलेंगे तो जीवन सरल हो जाएगा। हमेशा हमेशा गुरुवाणी में मेरा मकसद इतना है कि आपका जीवन कैसे शुभ हो, आपके जीवन के क्षण कैसे खुशियों में बीते, आपके जीवन में कैसे आनंद की बार आए, आपके जीवन में सुख और समृद्धि की बढ़ोतरी कैसे हो, कैसे पारिवारिक सुख शांति मिले, कैसे कर्जों से मुक्ति मिले, कैसे कारोबार में विस्तार हो, कैसे मान सम्मान की प्राप्ति हो। प्रयास में इतना ही करता रहता हूं। और आज तो बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज मंगलवार दिन है और मंगलवार में हनुमान जी का दिन। हनुमान जी ने किन किन की विपदा नहीं मिटाई। चराचर जगत के दाता राम है, राम की भी समस्याओं का समाधान हनुमान ने किया था। तो हनुमान जी को कैसे खुश करें कि कष्टों से मुक्ति मिल जाए, आज ये बताऊंगा। और अद्भुत विशेष मंत्र लेकर आया हूं हनुमान जी का। हनुमान जी को खुश करने का मंत्र लाया हूं। आज का जीवन मंत्र अपने आप में बड़ा अलौकिक है। दांतों में दर्द है, दांत हिल रहे हैं, तो अद्भुत देशी नुस्खा है। उसके साथ ही जानेंगे धनवर से उपाय और बहुत कुछ है मेरे पास। आप अपनी झोली फैलाते रहिए, देने में मुझे कहीं तकलीफ नहीं, लेकिन उससे पहले इन आंखों में देखिए ना, ये आंखें आपसे कह रही है कि मैं आपका दर्द लेने आया हूं। ये आंखें आपसे कह रही कि मैं आपकी समस्या मांगने आया हूं। हैं, अपनी समस्या, अपना दर्द मेरी तरफ फेंकिए और हरिओम तत्सत जय शनिदेवा ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए। नमो नारायण। सुन लेना आप मेरे ढंग से, तो सब कुछ बताऊं उससे पहले मंगलवार के पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी विक्रम संवत 2071, वैशाख मास की 23 परविष्टि, शक सन 1936, वैशाख 16, तदनुसार मंगलवार 6 मई सन 2014 और मंगलवार का प्रातकालीन नक्षत्र पुष्य नक्षत्र चंद्रमा कर्क राशि और मंगलवार का राहु काल दोपहर 3 बजे लेकर 4:30 बजे तक। और राहु काल शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी, लेकिन यदि दुर्घटनाओं का सामना हो रहा हो, वाहन दुर्घटना हो रही हो, तो ये जो 3 से 4:30 बजे का समय है, हर मंगलवार दिन सुंदर लाल रेशमी कपड़े में 5.25 किलो साबुत मसूर रख दीजिए, घी का दीपक जलाइए, एक सुंदरकांड का पाठ करिए और पाठ के उपरांत ये साबुत मसूर किसी गरीब और निधन व्यक्ति को दान दे देना। ऐसा लगातार 7 या 8 मंगलवार करके देखिएगा, दुर्घटनाओं से पीछा छूट जाएगा। नमन। और बात करते हैं मंगलवार की यात्रा। मंगलवार दिन उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। मैं कहता हूं चारों दिशा में जाइए, मना नहीं करता, लेकिन मंगलवार दिन यात्रा पे जाना है तो सर्वप्रथम हनुमान जी की श्री चरणों में प्रणाम करिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तिष्क पे लगाई और यात्रा पे निकल जाए। और यदि यात्रा पे निकलने से पहले गरीबों में गुड़ बांट दे और थोड़ा सा गुड़ सेवन कर यात्रा में चले जाए तो यात्रा बड़ी मंगलकारी रही। ऐसा मैंने देखा, बाकी मानो न मानो आपकी मर्जी, दबाव मैं नहीं रखता हूं। नमन नारायण। और बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह। यदि आज आपका जन्मदिन है और आपकी शादी की सालगिरह है तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे, आपके जीवन में सदा खुशियां रहे। शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 6 मई
आपका जन्मदिन है या आपका शादी की सालगिरह है और जीवन में कहीं परेशानी है तो हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत अपने इष्ट देवता को केसर का तिलक करें, अपने स्वयं के मस्तक पर केसर का तिलक करें। तत्पश्चात पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के चरण स्पर्श करें। आप फिर देखिएगा कष्ट कैसे आता है, ये जीवन का हिस्सा बना दीजिए। नमन। और बात करते हैं मंगलवार के जीवन मंत्र की। मेरे बच्चों, हर बार मैं आप लोगों से कहता हूं कोई भाषण देने नहीं आया हूं, ये मेरी जीवन भर की तपस्या है। जो मैं बोल रहा हूं मेरा अनुभव है, मेरे गुरु महाराज जी का प्रसाद है, क्योंकि अनुभव के बिना अभिव्यक्ति खोखली होती है। जो मैं कह रहा हूं उसको आचरण में होता, भाषण नहीं आचरण चाहिए। जन्म देने वाले माँ बाप पशु पक्षी को भी मिल जाए, जन्म देने वाले माँ बाप तो पशु पक्षी को भी मिलते हैं, लेकिन संस्कार देने वाले माँ बाप किसी खुशनसीब औलाद को मिलते हैं। वो औलाद बड़ी खुशनसीब होती है जिन्हें बचपन में माँ बाप ने उनकी अंगुली पकड़कर चलना सिखाया। वो औलाद बड़ी खुशनसीब होती है जिन्हें बचपन में माँ बाप ने उनकी अंगुली पकड़कर सिर्फ चलना नहीं सिखाया, मैं तो ये कहूंगा कि धर्म की डगर पर चलना सिखाया, मंदिर जाना सिखाया। बच्चों को अपनी गोद में मर्जी हो तो बिठाओ, अपनी कंधों पर मर्जी हो तो बिठाओ, बल्कि मैं जरूर कहूंगा उन्हें अपनी संस्कार की पाठशाला में दाखिला जरूर कराओ। अरे बच्चों की सुख सुविधा की चिंता तो पशु पक्षी भी करते हैं। आदर्श माँ बाप तो वो है जो अपनी संतान के सुख के साथ उन्हें संस्कारों की चिंता करते हैं। सुख तो देते ही हैं, लेकिन उन्हें अच्छे संस्कार देने से नहीं भूलते हैं। यह है बड़ी बात। और मैं एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाने के लिए केवल जुबान का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि आप सिखाना चाहते हैं और आपके जीवन में वो आचरण नहीं है तो बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात का ध्यान रख लीजिए। आचरण को बच्चों के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करिएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। खासकर युवा दंपतियों के लिए मेरी एक नसीहत है कि अपने घर के बूढ़े बूढ़ों को, अपने जो बुजुर्ग लोग हैं, युवा दंपति अपने बुजुर्ग माँ बाप को बोलने पर पाबंदी लगे। बोलने पर पाबंदी, क्या है मम्मी पापा आप बोलते बहुत हैं, शायद उनका बोलना इन्हें अच्छा नहीं लगता, बस तुम इससे सबक लो। कल जब तुम बूढ़े होंगे और जरूर से ज्यादा नहीं, ध्यान रखना, यदि जरूर से ज्यादा बोल गए तो क्या होगा तुम्हें पता है। इसलिए अभी से जो आप कर रहे हो वो आपके बच्चे करेंगे। यदि आप बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करते हो तो आपके बच्चे आप भी सेवा नहीं। आप बूढ़े माँ बाप को डांटते हो तो याद रखना बुढ़ापे में आपके बच्चे भी आपको डांटेंगे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपके अंदर उतरना चाहिए, तभी आनंद है। नमो नारायण। बजरंग बली को प्रश्न करने का मंत्र जरूर बताऊंगा, विशेष मंत्र जरूर बताऊंगा, विशेष सुझाव भी बताऊंगा, और दांत हिल रहे तो नुस्खा भी बताऊंगा, और धन से उपाय बताऊंगा। मैंने कब मना किया। आप अपनी कलम पास रखिए, अपनी डायरी पास रख ली, क्योंकि लिखना होगा, आप भूल जाते हैं, लिखना होगा, इतनी मेमोरी आपकी साफ नहीं है। यदि आप मंगलवार दिन हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आज के दिन, क्योंकि आज के दिन बजरंग बली की उपासना का दिन है भाई, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी के श्री विग्रह का श्रद्धापूर्वक पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, साबुत पान ले ले, उसमें थोड़ा सा गुड़ और चना रख दे, हनुमान जी को भोग लगा दे, शुद्ध आसन पर बैठकर तुलसी की माला से ओम वंग वायुपुत्राय नमः, ओम वंग वायुपुत्राय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें। ये अद्भुत है, अद्भुत है, जो कभी खाली नहीं गई। करके देखें आप। नमः नारायण। ये छोटी छोटी बातें ये करके देखेंगे तो जीवन सदा खुशियों से भरे। और हनुमान जी राम के अनन्य भक्त है, अद्भुत शक्तियां हैं उनके अंदर। हनुमान जैसा कोई दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा, विरला ही पैदा होता है। संकट मोचक के नाम से हनुमान जी को जानते, कहते कि बाल समय रवि बख्श जब तीनों लोगों भयो अंधियारो, कोई नहीं जानत है जग में कभी संग। सूर्य को भी अपने मुंह में रख लिया था। हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हनुमान जी जब लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे
तब रावण ने जल्द से जल्द सूर्य उदय कराने के लिए आधी रात में सूर्य को उदित होने का आदेश दिया, क्योंकि सूर्य उदय के बाद लक्ष्मण किसी बूटी का असर नहीं होगा लक्ष्मण के ऊपर। लेकिन हनुमान जी ने सूर्य को असमय उदित होने से रोका और ना मानने पर कहते हैं उनको अपनी कांख में दबोच। ऐसी पौराणिक कथा है। फिर संजीवनी बूटी के साथ लक्ष्मण के पास आए। लेकिन जब लक्ष्मण की बेहोशी दूर हुई, जब लक्ष्मण जीवित हो गए, तब हनुमान जी ने अपनी कांख से सूर्य को मुक्त किया, क्योंकि सूर्य की व्यवस्था थी। कोई रावण कम साधक नहीं था, विद्वान था, मात्र उसका अहंकार उसको ले। रावण की साधना कम, सूर्य की व्यवस्था थी रावण के आगे, उसकी आगे का पालन करना। इसलिए आधी रात में उगने के लिए तैयार हो गए। और लक्ष्मण तो उन्हीं के वंशधर थे, फिर भी रावण के आगे सूर्य को झुकना पड़ा। इस प्रकार संकट मोचन हनुमान ने न केवल लक्ष्मणों के प्राण को संकट से बचाला, बल्कि विद्या गुरु सूर्य का भी धर्म संकट से उबार कर उन्हें अपनी कुल में जन्मे लक्ष्मण के प्राण लेने की योजना में रावण का सहयोग बनने से रोका, वरना सूर्य भी दोषी हो जाते। ये अलग बात है, ये थोड़ी सी इसको उदारता कहेंगे, लेकिन हनुमान जी ने वो किया जो धर्मपरायण था। तो ये सब बातें हैं जो आप समझे क्यों हनुमान जी को माना जा रहा है, क्योंकि उनमें अहंकार नहीं था। क्यों हनुमान जी को माना जाए? क्यों अपने इष्ट के आराधक के अनन्य भक्त थे, सेवक थे वो। आप तो चाहते हैं कि हमारे सारे काम बन जाए, लेकिन आपकी भावनाएं ऐसी हैं, कैसी ऐसी निश्चलता है, ऐसा प्रेम है अपने इष्ट के प्रति? और अपने इष्ट के प्रति इतनी श्रद्धा और प्रेम नहीं है तो भाई आशा मत करो कि तुरंत काम बन जाए। पहले इष्ट के प्रति इतनी श्रद्धा बनाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा। बात करते हैं मंगलवार की सुझाव की। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज पारिवारिक सुख शांति का आज कोई नुस्खा बता दीजिए। यदि आपके परिवार में सुख शांति नहीं है, 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म में स्नान उपरांत अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव है, तत्पश्चात पूजा स्थान में घी का दीपक जलाए और घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद शुद्ध आसन पर बैठकर ओम ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्री गोपी जनवल्लभाय स्वासो। ओम ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्री गोपी जनवल्लभाय स्वासो। इस मंत्र का 108 बार जाप आप जरूर करें। गंगा जल छिड़कने के बाद घर में सुख शांति रहेगी। एक छोटा सा टोटका है, ये टोटका आपको www.sanidham.in पे मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों। यदि दांत आपके हिल रहे हो, इस शिकायत को दूर करने के लिए सौंठ, पीपल, काली मिर्च, हरड़, सोडा, आंवला और मादू, इन सबको बराबर मात्रा में ले लीजिए। सबको बराबर मात्रा में लेना और इसको महीन पीस कर चूर्ण बना लीजिए। मात्रा अनुसार थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लीजिए और इसको मंजन के रूप में रोज इस्तेमाल करिए। दांत जो हिल रहे वो जम जाएंगे, दांतों में दर्द भी नहीं होगा। दांत यदि हिल रहे हो, उसे रोकने के लिए बरगद की अंगुल के बराबर मोटी दांतों ले लीजिए और धीरे धीरे चबाइए, धीरे धीरे चबाइए और जो मुख में लार बने उसे रोके रहिए और थूक दीजिए। मुंह में लार बन जाए, दांतों हटा दीजिए, होठ को बंद कर दीजिए और कुल्ले को मुंह में घुमाइए और उसके बाद थूक दीजिए। 15 मिनट, आधा घंटा, जितना हो सकते सुविधा अनुसार दांतों में करिए, दांतों का हिलना बंद हो जाएगा। यदि शाम को भी मौका मिल जाए तो दांतों जरूर चबाए। 1 सप्ताह तक करके यदि दांत मजबूत हो जाए, दांतों के सारे रोग दूर हो जाएंगे और जीवन खुशियों से भरेगी। छोटे छोटे मेरे नुस्खे और सारे नुस्खे श्री www.sanidham.in पे मिल जाएंगे या मेरी फेसबुक श्री सनिधाम शनि चतुर्नय मित्र पे मिल जाएंगे। नुस्खों पे मैंने कम नहीं लिखा है। दाती गुरुमंत्र के अद्भुत देसी नुस्खे के कई खंड है, आप घर बैठे मंगा सकते हैं। www.sanidham.in पे जाके सारे नंबर देख लीजिए, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। या टीवी स्क्रीन पे भी ये नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों पे फोन करके आप घर बैठे किताबें मंगा सकते हैं। नमन। और बात करते हैं मंगलवार का धन वर्ष उपाय। कहते दाती महाराज पूरा परिवार अपने कारोबार में लगा रहता है, लेकिन शाम को कुछ भी घर नहीं आता, धन मिलता ही नहीं, कारोबार में सफलता ही नहीं मिलती। तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन 11 कौड़ियां ले लें, गंगा जल से पवित्र कर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए शुद्ध पीले कपड़े में रख लें, श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, कौड़ियों पर केसर का तिलक करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें।
पोटली बना दे। भगवान शिव का ध्यान करिए, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते अपने सारे घर में घूमते घर से बाहर निकल जाए और दक्षिण दिशा में किसी ब्राह्मण को दान सहित या किसी मंदिर में ये कोड़ियाँ दान सहित रखे आ जाए। ये करके देखिए, ये टोटका ऐसा जो कभी खाली नहीं गया। मानो न मानो आपकी मर्जी, न मानो सारे टोटके www.sanidham.in या मेरी फेसबुक श्री सनिधाम शनि चतुर्थ मित्र मिल जाएंगे। टोटकों पे दाती उपाय खंड के नाम से मैंने खूब 12 खंड लिखे हैं। 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी आप हासिल करते हैं। चलें प्रभु दर्शनों को, तैयार हैं आप सभी लोग? चलते हैं प्रभु दर्शनों के लिए। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। हम सभी लोगों ने प्रभु के दर्शन किए। भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे, हनुमान जी आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल गणपति की उपासना लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये सूचना जरूर दूंगा कि बालिकाओं का एडमिशन शुरू हो गया है। यदि आपके आसपास कहीं भी निराश्रित बालिकाएं हैं तो 9414124600 पर संपर्क जरूर करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप इन कन्याओं को मेरे तक पहुंचाई। पिछले 18 साल से सैकड़ों कन्याएं मेरे पास में हैं। पाली जिला के सोजत तहसील के आलावास ग्राम में आपका स्वागत है। 9414124600 या 8696691210 इस नंबर पर संपर्क करें। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल बुधवार का दिन भगवान गणपति को कैसे प्रसन्न किया जाए, विशेष मंत्र लेकर आऊंगा, जीवन मंत्र लेकर आऊंगा, सुझाव लेकर आऊंगा, देसी नुस्खे लेकर आऊंगा, धन वर्षे उपाय भी लेकर आऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।